जय हिंद। आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में बेसिक जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, पहला है आपका माध्य। माध्य किसे कहते हैं? तो जितना डाटा दिया हुआ रहेगा उस सबको जोड़ के जितना डाटा उससे भाग कर देंगे तो उसे ही माध्य बोलते हैं। यानी कि कुल मान का योग करके जितना मान दिया उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका माध्य निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लिए हैं। ठीक है, 5, 10, 15 का माध्य क्या होगा? तो 5 को जोड़ देना है, 10 को जोड़ देना है और 15 को जोड़ देना है। भाग करना है कितना से? क्या को मान है? 1, 2, 3, 3 से भाग करना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 और 5, 20, 10, 30। 30 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 10। इसी प्रकार से 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का माध्य क्या होगा? ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। इसको शॉर्टकट तरीका से भी बना सकते हैं। शॉर्टकट तरीका से कैसे बना सकते हैं, देखिए। इसको क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीका से पहले बताते हैं। इसको जोड़ देना सबको। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 9 और 1, 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4, 5, 9, 7, 16, 16 और 9, 26, 3, 29, 31, 10, 40, 10, 50। कितना हो जाएगा आपका? 49 होगा। ठीक है, सॉरी 49 होगा। सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 बट्टे में कितना करेंगे? क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 से भाग लगा देना है। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, 1, 4, 9, 4, 13, 7, 20, 5, 25, 3, 28, 1, 29, 9 हासिल 2, 2, 2, 4, 4, 1, 4 हो गया। ठीक है, भागा 7। 7 का 7 में 49 7 बार में आता है, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। या माध्य जो होता है, जो बीच वाली संख्या होता है वही होता है माध्य। तो इसमें देखिए बीच वाली संख्या क्या है? 3 को इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच वाली संख्या 7 है, तो वही 7 माध्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं बीच वाली संख्या 10 है, तो 10 वही माध्य है। तो आपको बताना है 20, 30, 40, 50, 60 का माध्य। ठीक है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला है आपका माध्यक। माध्यक किसको बोलते हैं? इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाते हैं। उसके बाद जो बीच में होता है उसी को ही माध्यक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 3, 9, 8, 5, 7, 6, 4 का माध्यक पूछा है क्या होगा? तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? यानी कि छोटा से बड़ा बोल सकते हैं। छोटा से बड़ा सजा दीजिए। तो सबसे छोटा है 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। जितना डाटा इसको गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ पर भी गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब क्या करना है? 7 है तो 7 का आधा करेंगे तो दशमलव में आएगा, तो 7 में से 1 घटा देंगे। 6 का आधा करेंगे 3, यानी 3 को संख्या इधर से छोड़ देना है, 3 संख्या इधर से छोड़ देना। जो बीच वाली संख्या होता है वही होता है आपका माध्यक। तो यहाँ पर माध्यक कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो इसका माध्यक कैसे निकालेंगे? इसको छोटा से बड़ा के क्रम में सजा देंगे। तो सबसे छोटा 20 है तो 20 लिख देंगे, उसके बाद 30 है 30 लिख देंगे, उसके बाद 40 है 40 लिख देंगे, उसके बाद 50 है 50 लिख देंगे, उसके बाद 60 है 60 लिख देंगे, उसके बाद 70 है 70 लिख देंगे। अब सबको गिन के एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि सही है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा लग जाएगा। तो जोड़ा लग जाएगा तो क्या करेंगे? 6 है तो 6 का आधा 3 होता है, तो उसमें से घटा देंगे 2, यानी 2 को डाटा को इधर से छोड़ देना है, 2 को इधर से छोड़ देना है। बच गया 2 को संख्या। तो 2 को संख्या कभी भी माध्यक नहीं हो सकता। ये दोनों को क्या कर लेंगे? माध्य निकाल देंगे, यानी 40 को और 50 को जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो ये हो जाएगा 90। 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 11, 17, 13, 19, 15 का माध्यक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला टॉपिक है आपका बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं? तो जो मान सबसे अधिक बार रिपीट हो उसी को बोलते हैं बहुलक। जो ज़्यादा बार आता है उसी को बोलते हैं बहुलक। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 3 कितना बार आया है? 1, 2, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है? 1, 2 बार आया है। 7 1 बार आया है। ठीक है, और 5, 2 1 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3। तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया? 11। देखिए 2 बार आया। 15 1, 2, 3, तो 15 ज्यादा बार आया है, तो 15 ही इसका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि इसका बहुलक क्या होगा। 30 देखिए 1,
2 बार आया है। 40 देखिए 1 2 3, तो 40 3 बार आया तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका 40। ठीक है, इसी प्रकार से आपको 3 5 3 7 5 6 और 5 का बहुलक क्या होगा उसको आपको बताना है। ठीक है, अब जो अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही पूछा जाता है कि पूछेगा माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है। माध्य माध्यक और बहुलक में क्या संबंध है, तो इसमें यही संबंध है कि बहुलक जो बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। इसमें 3 वेरिएबल है, एक बहुलक है, माध्यक है और माध्य है। 3 वेरिएबल है तो इसमें किसी भी 2 वेरिएबल का मान दे देगा और तीसरा वेरिएबल का मान पूछ लेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं उदाहरण से, माध्यक यहाँ पर 30 दिया हुआ है, माध्यक 25 दिया हुआ है, तो पूछा बहुलक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य होता है। ठीक है, तो 3 माध्यक कितना दिया है 30, तो 30 माइनस 2 माध्य है 25, तो 3 गुना 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 25 गुना 2 करेंगे 50 हो जाएगा। 90 में से 50 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एक बना के बताना है, माध्यक 35 है, माध्य 15 है, तो बहुलक क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।